दोस्तों, जब मैंने अपनी लाइफ की पहली जॉब ज्वाइन करी, जहां मैं वास्तव में पैसे कमाने गया था, वहां से मैंने कुछ ऐसी बातें सीखी जिनकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। और उन्हीं बातों की वजह से मैं फ्यूचर में बहुत आगे जाऊँगा। और यह कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये आपको आगे पूरी तरह समझ में आ जाएगा। और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि अगर कोई भी इंसान इस वीडियो की गहराई को समझ जाता है, तो उसके सोचने की क्षमता पूरी तरह से खुल जाएगी। वह जितना बड़ा सोचना चाहेगा, उतना बड़ा सोच पाएगा। और बात केवल सोचने की नहीं है, अगर आपका दिमाग किसी भी चीज़ के लिए खुल जाता है, आपका डर ख़त्म हो जाता है, तो आप उस चीज़ में जितना चाहो उतना बड़ा लेवल तक जा सकते हो। और फिर बात चाहे पैसा कमाने की हो या किसी भी बड़े से बड़े गोल को पूरा करने की। यदि आप इस बात से एग्री करते हो, तो कमेंट बॉक्स में यस लिख देना और इस वीडियो को पूरा देखना। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने अपनी जॉब के बारे में पहले भी बताया होगा। वो इंडिया की एक फेमस कार कंपनी में एक प्राइवेट जॉब थी। वहाँ मेरी मंथली सैलरी लगभग 25,000 रुपये थी, जो कि उस समय मेरे लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट था। और यह बात कोई ज़्यादा पुरानी नहीं है, ये 2021 की बात है। वहाँ मैंने केवल 7 महीने काम किया, लेकिन उन 7 महीनों ने मुझे कुछ ऐसा सिखा दिया जो कि पूरे 70 साल काम आने वाला है। आप इस बात को अच्छे से समझ सकते हो कि जब आपकी नज़र में 5,000 रुपये भी बहुत बड़ा अमाउंट हो और तब आपकी 25,000 रुपये की जॉब मिल जाए, तो ये आपके लिए कितना बड़ा अचीवमेंट होगा। और सेम ऐसा ही मेरे लिए भी था। मैंने जॉब जॉइन की और बड़ी शान के साथ कंपनी में जाने लगा। मैं अपने आप को उस कंपनी में एक बहुत अच्छी पोजीशन वाला इंसान समझ रहा था कि शायद मुझे एक पर्सनल केबिन मिलेगा, जहाँ एक कंप्यूटर होगा जिसमें हम काम करेंगे, क्योंकि मेरी नज़र में मेरी सैलरी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन जब मुझे 3 दिन के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेन वर्कशॉप में ले जाया गया, जहाँ कार बनती थी और जहाँ हमें काम करना था, तो यकीन मानिए मैं यह देखकर पूरी तरह हैरान हो गया कि वहाँ हर कोई इंसान मशीन की तरह लगातार काम कर रहा था। वहाँ ना तो कोई पर्सनल केबिन था और ना कोई ऑफिशियल चेयर थी। ये सब कुछ मेरे लिए बिल्कुल नया था। फिर काम करते हुए कुछ महीने निकले और वहाँ कई सारे नए दोस्त बने। उनमें कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी सैलरी बहुत कम थी, यानी मंथली लगभग 8 से 10,000 रुपये। लेकिन वो लोग हमसे ज़्यादा काम करते थे। और कुछ सीनियर ऐसे भी थे जिनकी सैलरी हमसे कई गुना ज़्यादा थी, यानी कि 2-3 लाख रुपए महीना। लेकिन वो सब लोग हम सब के मुकाबले बहुत कम काम करते थे। उस दिन मैंने वहाँ से पहली चीज़ ये सीखी कि आपको कभी भी आपकी मेहनत का पैसा नहीं मिलता, आपको आपकी पोजीशन का पैसा मिलता है। क्योंकि हम सबका टाइम सेम था, हम सबका काम सेम था, बस एक चीज़ का अंतर था, वो था पोजीशन। और इसी पोजीशन के कारण ही एक बंदे को पूरे महीने हर दिन 8 घंटे काम करके भी 10,000 रुपये मिलते थे, तो दूसरे को 25,000 और तीसरे को 2 लाख रुपये। और यार, उस दिन मैंने यह सोच लिया कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, मुझे सबसे पहले अपनी पोजीशन पर काम करना है। और शायद उसी सोच की वजह से आज आप मुझे इतना प्यार देते हो। मैंने आज तक आपको नहीं देखा, लेकिन फिर भी आप मुझे अपना भाई मानते हो, अपना दोस्त मानते हो। और मैं आप सभी को अपनी पहली सलाह यही देना चाहता हूँ कि दोस्त, कभी भी अपने आप को एक छोटी पोजीशन पर मत रोकना। चाहे आज आप एक मामूली सी नौकरी करते हो, लेकिन अपनी सोच को हमेशा बड़ा रखना। नौकरी करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पूरी ज़िंदगी उसी पोजीशन पर निकाल देना एक बहुत बड़ी गलती है, जिसका पछतावा उम्र निकलने के बाद में होता है कि यार, काश मैं कोशिश कर लेता तो शायद मेरी लाइफ बिल्कुल अलग होती। और जब आती है दूसरी सलाह जो मुझे और अब आती है दूसरी सलाह जो मुझे उसी जॉब के दौरान हमारे एक सीनियर की बातों से मिली। उनकी सैलरी हमारे वर्कशॉप में सबसे ज़्यादा थी, लगभग 3 लाख रुपए महीना। और उनकी उम्र 65 साल के आसपास थी। एक बार मैंने उनसे बातों बातों में पूछा कि सर, मुझे भी आपकी तरह इतना पैसा कमाना है, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कितना टाइम लगेगा। तो उनका जवाब मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। वो इतना ज़्यादा खुश नहीं थे जितना मैं सोचता था।
उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, मैं अपना सब कुछ दे दूं अगर मुझे तुम्हारे जितनी एज की लाइफ मिल जाए। मैं सालाना 30 लाख से ज़्यादा कमाता हूं, लेकिन वो सारा पैसा केवल मेरे अकाउंट में पड़ा है या फिर ज़रूरी कामों में लग जाता है। मैंने उसको एंजॉय नहीं कर पाया। मैंने अपनी लाइफ के 40 साल इसी वर्कशॉप में काम सेम लोगों के साथ सेम काम करते हुए निकाल दिए, और आज मुझे इस बात का दुख हो रहा है कि यार, काश मैं अपनी लाइफ को थोड़ा बहुत इंजॉय कर पाता। इसलिए तुम जितना कमाते हो उतने में खुश रहो और लाइफ को इंजॉय करो, क्योंकि उम्र के साथ तुम्हारी सैलरी तो लाखों में पहुंच जाएगी, पर अफसोस तुम केवल उसे देख पाओगे, यूज़ नहीं कर पाओगे। और दोस्तों, अगर आप इस बात की गहराई को समझ जाओगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि एक 65 साल का बंदा जो महीने के 3 लाख रुपए कमाता है, वो आज भी अपनी जवानी के दिनों को याद करता है कि यार, काश मैं उस वक्त केवल पैसों के लिए काम नहीं करता और थोड़ा बहुत अपनी लाइफ को एंजॉय कर लेता। और यहाँ से मैंने दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये सीखी और खुद से प्रॉमिस किया कि यार, लाइफ में चाहे मुझे कितने भी फेलियर मिले, मैं अपनी हर प्रॉब्लम को एंजॉय करूँगा। मैं अपनी लाइफ के हर मोमेंट को एंजॉय करूँगा। और सबसे मेन चीज़, मैं अपने टाइम को पैसों में बदल दूंगा। मुझे 60 की एज में करोड़पति नहीं बनना है, उसकी बजाय मैं 30 साल की एज में बनने की कोशिश करूंगा। और चाहे मैं बन पाऊँ या ना बन पाऊँ, जितना मेरे पास होगा उसी में खुशी खुशी अपनी सारी लाइफ को अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करूंगा। हम सभी की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम 20-25 साल की एज में ही पैसों को अपनी पूरी ज़िंदगी मान लेते हैं, और हम केवल कुछ पैसे जोड़ने के लिए अपनी लाइफ के इस गोल्डन टाइम को बर्बाद कर देते हैं। और मैं खुद को खुश नसीब मानता हूँ कि मैंने जितना हो सके कुछ नया सीखने के लिए काम किया, कुछ नए एक्सपीरियंस के लिए काम किया, और आज भी काम करता हूँ। और यकीन मानिए, इस चीज़ का मुझे बहुत बड़ा फ़ायदा मिला। और अब हम बात करते हैं तीसरी सलाह के बारे में, जिसने मेरे दिमाग को इतना बड़ा सोचने के लिए पूरी तरह तैयार कर दिया। मैं अपनी जॉब के आखिरी दिनों में था और उसी वक्त हमारी कंपनी में एक सेमिनार रखा गया, जो कि वहाँ के एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए था। मैंने भी उस सेमिनार में हिस्सा लिया, लेकिन भाई, मेरा काम को लेकर मोटिवेट होने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मेरा इंटरेस्ट था उस स्टेज पर बोलने वाले इंसान की लाइफ स्टाइल के बारे में कि यार, ये कितना कमाता होगा, इसके पास कौन सी गाड़ी होगी, और भी ऐसे कई सवाल थे। और अब आती है इस वीडियो की सबसे आखिरी और सबसे ज़रूरी एडवाइस, जो कि हर उस इंसान के लिए है जो कि ना केवल पैसा कमाना चाहता है, जो हर उस मुकाम तक पहुंचना चाहता है जिसके बारे में वह दिन रात सोचता है, लेकिन एक्शन नहीं ले पाता। दोस्तों, जब मैं अपनी जॉब से फ्री होकर अपने घर आ चुका था, तब मुझे कोई आइडिया नहीं था कि यार, अब मुझे क्या करना है। लेकिन बस मैंने एक चीज़ सोची कि जैसे मैं अपनी उस जॉब को हर दिन 8 घंटे देता था और पूरा दिन कड़ी मेहनत करता था, ठीक वैसे ही मैं अब अपना टाइम ख़राब नहीं करूँगा। मैं उस डिसिप्लिन को नहीं तोड़ूँगा, चाहे मुझे कुछ पैसा मिले या न मिले। लेकिन फिर भी मैं हर रोज़ कम से कम 4 घंटे कुछ नया सीखने और कुछ नया करने की कोशिश करूँगा। और लगभग 4 महीने तक मैंने इसी रूटीन को फॉलो किया। मैंने बीच में कई सारी नई चीज़ें सीखी, कुछ में केवल टाइम बर्बाद हुआ तो कुछ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैंने कुछ किताबें पढ़ना शुरू कर दिया। शुरुआत में बोरिंग लगता था, लेकिन धीरे धीरे उन चीज़ों में इंटरेस्ट आने लगा। और मैं आज भी मानता हूँ कि मैंने केवल इतने से टाइम में इतना सीख कर इतना कुछ हासिल कर लिया, तो इस दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है। आज जो चाहो वो सब कुछ हासिल कर सकते हो। बस उसके लिए आपको अपने आप को थोड़ा सा टाइम देना होगा, अपने आप को उस लायक बनाना होगा। तो यार, आखिर में बस मैं ये कहना चाहूँगा कि दोस्त, आज आपकी एज जो कुछ भी है, आज आप जिस किसी भी पोजीशन पर हैं, या आज आप जितना भी कमाते हैं, ये सब कुछ आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता, या आप हमेशा यही करते रहोगे। आपका फ्यूचर आपकी सोच डिसाइड करती है, आपके एक्शन डिसाइड करते हैं। इसलिए जितना हो सके उतना खुलकर सोचिए और अपनी सोच के आधार पर एक्शन लेने की कोशिश कीजिए। एक दिन आपका हर सपना सच में बदल जाएगा। तो क्या आप तैयार हो? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। और
आज को इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में।